देखो इस तरह बात चलते चलते उमराड़ा में आ गई थी, है ना, और वहां पर सेठ लोग मनाने भी आए थे, धमकियां भी दी गई, धमकियां प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन गुरुदेव के पुण्य का उदय ऐसा था कि कोई हाथ छू नहीं सका उनको, चिल्ला सके, डर दिखा सके, भय दिखा सके, हाँ, छुआ किसी ने नहीं। चाहते तो कोई जबरदस्ती 4 जने पकड़ लेते, मारपीट करते, कि बंद कर देते, कि कुछ भी करते, वो ये पुण्य का उदय रहा। यहां पर कल्पना करो, एक तरफ पूरे समाज का तूफान है, एक कमरे में गुरुदेव अकेले और पूरा कमरा ठसाठस भरा है, जगह जगह से प्रतिनिधि मंडल आए हैं, साधुओं ने जगह जगह से सेठों को भेजा है, श्रावकों को भेजा है कि किसी भी कीमत पर परिवर्तन रोकना है। अब पूरा खचाखच कमरा भरा हो, गुरुदेव अकेले, बोलो यदि कुछ हो जाता तो कौन रोकने वाला था वहां? लेकिन ये गुरुदेव के पुण्य के प्रताप ने और जिन शासन के प्रताप ने उनकी रक्षा करी। वे चिल्ला तो सके, डांट तो सके, जो भी उन्हें धमकी देनी थी, लेकिन हाथ नहीं लगा पाए, बांधा नहीं, कमरे में बंद नहीं किया। ये पुण्य का प्रताप है। रो पड़े सेठ, रोते रोते, ये वर्णन कर नहीं बताएगा, रोते रो पड़े कि कैसे ही तो इन्हें दया आ जावे, फूट फूट के रोवे, धमकियां देवे, हम तभी जाएंगे जब आपको मना लेंगे, हम भी आमरण अनशन कर देंगे, हम भी ऐसा कर देंगे, हम अपना आहार जल छोड़ देंगे। माने जितना साम दाम दंड भेद हो सकता है सब तरह का प्रयोग हुआ। लेकिन कल जो बता दिया था गुरुदेव ने क्या क्या समझाया, भाई हम कैसे पलटें। बात तो सही है कि तुम्हारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारी प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन हमारी तो अनंत काल का सवाल है, तुम्हारे तो 4 दिन की जिंदगी का सवाल है, हैं? हम नहीं तो और इज्जत रखने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हमारे अनंत काल का क्या होगा? हम तो एक समय भी खो सकते नहीं। ऐसा करके बिल्कुल माने यूं कहो कि यहां पर दृढ़ निष्प्रयता, निर्लोभता, एक एक गुण, धगस की मूर्ति। अरे भाई क्या कहें, कल्पना कर सकते हो? अभी भी स्थिति खराब है, ठहर गए उधर स्टार ऑफ इंडिया में आकर के, तो अभी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, हैं? परिवर्तन की तारीख शायद कल नहीं बताई हो तो अभी बता देता हूं। चेत सुदी 13 मंगलवार का दिन, मंगलवार का दिन भी मंगल है, 16 अप्रैल 1935 का दिन, उस दिन ये परिवर्तन हुआ। इसके पहले 24 दिन पहले स्टार ऑफ इंडिया पे आ गए थे, 24 दिन लगे, अभी भी 24 दिन बीच में आने जाने वाले, समझाने वाले, व्यवस्था बनाने वाले, फोटो लाने में टाइम लगा, सारे 24 दिन और लगे, और फिर आखिरकार 24 दिन बाद ये परिवर्तन हुआ। बताना क्या है कि अभी बता सकते हो कि अब गुरुदेव श्री के पास कुछ भविष्य का मालूम था कि सोनगढ़ में जगह खरीद ली जाएगी, मंदिर बन जाएंगे, फिर पूरे देश में इतना प्रभाव ना हो जाएगी, लाखों लोग बदल जाएंगे। गुरुदेव के पास कोई प्लान था? कुछ मालूम था? अवधि ज्ञान था? उस तारीख में देखा जाए, उस तारीख में जब परिवर्तन किया है, उस समय चारों ओर अंधकार, एक भी व्यक्ति समर्थक नहीं, रोटियां भी केवल उनके यहां, जो वैष्णव हैं 2 परिवार, उनके यहां। इतना ही नहीं, गुरुदेव के पास मिलने को आने वाले आए तो उनका भोजन भी वो 2 परिवार में। कल्पना कर सकते हो गुरुदेव की सीने पे कितना बड़ा पत्थर रख करके रहना पड़ा होगा। हमारे हिसाब से कहें तो पूरी जिंदगी 90 वर्ष है, तो 90 वर्ष के लिए भी वे उस स्टार ऑफ इंडिया में अकेले रहने आए थे। अभी आपने तो चमक देखी, चमक, आपने तो चमचमाता हुआ सोनगढ़ देखा है, गुरुदेव ने तो वो अंधेरी रातें देखी, अंधेरी रातें। 3 बरस में कितने दिन हुए? क्यों 3 बरस 2 महीने में कितने दिन हुए? मालूम नहीं था कि कुछ व्यवस्था बनेगी, कोई सेठ आएगा, कि कोई समर्थन देगा। दिगंबरों का तो स्वप्न भी नहीं था। कल्पना कर रहे हो? समझ में आ रही कुछ? एंडलेस, अभी कुछ पता नहीं है कि हमें कितने दिन और लगेंगे, इस तरह से कितने दिन तक हम अकेले रहेंगे।
कितने दिन तक ये पराधीनता रहेगी, कितने दिन तक छिप छिप कर रहेंगे। मैं ये ताकत बताना चाह रहा हूं, उस हृदय की ताकत, उस सत्य के प्रति समर्पण कितना जबरदस्त रहा होगा, वो ताकत इसमें बतानी है। इसलिए मैं इस चर्चा को रिपीट, हमारे तो कल्पना से भी बाहर है बात। अभी आपको घर में एक दिन भोजन की व्यवस्था नहीं हो, एक ब्रह्मचारी त्यागी को 2-4 दिन समाज में रहना पड़े और व्यवस्था नहीं हो ठहरने की, खाने की, पीने की, तो सारा प्रवचन एक तरफ, सारी स्वाध्याय एक तरफ, सारा पूजा पाठ एक तरफ, मंदिर में भी बैठे तो शायद देखो अब जो बुलाते कि नहीं भोजन करने के लिए, देखो जो पानी को पूछेंगे कि नहीं, ये ठहरने को पूछेंगे कि नहीं, देख लो, करके देख लो एक दिन जरा, जहां आपको ठहरने की व्यवस्था ना हो, तकलीफें हों और वहां आपको पूजा पाठ में मन लग जाए। हैं? अरे रे, जब तिथि नक्की हो गई चेत सुदी तेरस, तो गुरुदेव की 24 दिन से ही प्लानिंग, तैयारियां, अंदर अंदर भावनात्मक उल्लास। 13-14 का उपवास किया। अरे आज तो मेरा नया जन्म होने वाला है, नया जन्म, 13-14 उपवास हैं। साथ में 2 साधु आए थे ना, जीवन लाल जी और राजपाल जी महाराज, दोनों से पूछा, क्यों भाई तुम क्या करोगे? मैं तो परिवर्तन करूंगा, तुम क्या करोगे? भाई मैं तो मर पच करके करूंगा, लेकिन तुम बोलो तुम्हें क्या करना है? दोनों साधु बोले, साहब जो तुम्हारी गति सो हमारी गति, जो आप करोगे सो ही हम करेंगे। हालांकि उस शेष सूरी 13 को केवल गुरुदेव श्री ने पट्टी छोड़ी, 2 साधुओं ने नहीं छोड़ी। चाहते तो छोड़ सकते थे, लेकिन भाई साहब छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं। बाद में लाखों परिवर्तित हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान से सुनना, जिन साधु साध्वियों ने बाद में मुख पट्टी छोड़ी, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ 4 लाख का परिवर्तन है, तो एक तरफ अकेले गुरुदेव का परिवर्तन है। भाई साहब आपको क्या कहते हैं, समर्थन मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, व्यवस्थाएं मिल जाएं, और फिर विरक्त हो जाओ, फिर समर्पित हो जाओ और फिर त्याग कर दो, बहुत आसान है। लेकिन जहां चारों ओर तूफान तुम्हारे नाम पर, कुछ एंडलेस, अभी कुछ पता ही नहीं कल क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ समझ सकते हैं ना कितना बड़ा समर्पण होगा। मैं तो कहता हूं इतनी सी कहानी भी समझ में आ जावे तो हमारे चित्त में से उनके प्रति जरा सी भी दुविधा हो, दिगंबर जैन समाज को पूरे हिंदुस्तान में, तो निकल जानी चाहिए। इसके बावजूद हाँ 13 के दिनों पास सब काम हो गया 2-3 बजे। अब 3 बजे से समय सार जी विराजमान करके स्वाध्याय प्रारंभ। श्रोता कितने? 3 2 साधु और 1 वे। आनंद है। 14 का दिन आया, पता ही नहीं पड़ा किसी को, गुपचुप तीनों जने निकल गए जंगल में। मुनिराजों की भक्ति, स्वतंत्रता का आनंद है। उसके ठीक 18 दिन बाद, चैत के बाद बैसाख दूज, बैसाख सुदी बीज है ना। 18 दिन बाद 4 मई 1935 को गुरुदेव ने फिर उपवास करके जन्मदिन मनाया। मतलब अभी तक तो जन्मदिन मनाया नहीं साधु अवस्था में। अब मेरा पहला जन्मदिन सच्चा है, उपवास पूर्वक, मुनिराजों की भक्ति पूर्वक, आचार्यों का स्मरण पूर्वक। अभी मैं स्थानकवासी नहीं हूं, अब मैं दिगंबर जैन में जन्म हुआ है ना। अब असली जन्म तो आज हुआ है। ऐसे मस्ती करते करते करते, अब मैं मस्ती कह रहा हूं, एकदम सहजता, एकदम आनंद। इस तरह से उनका जीवन आगे बढ़ते बढ़ते चलता जा रहा है ना। ये सारी बातें आपको बता दी हैं, देख लेता हूं।